है पूरा प्रेस वार्ता आयोजित की है, क्या है पूरा मामला, पूरी बात क्या पूछा, जरा फिर से पूछिए। अरे आप क्या है पूरा वार्ता किया, विवाद को लेकर क्या मामला है, जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ कटरा ब्लॉक में घटित घटना को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला आपसे मैं उस दिन थाने पे ही, जिस दिन घटना हुई है परसों, मैं आपको बता चुका हूं। मुझे मेरे पार्टी के नेताओं द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी, इन लोगों द्वारा उसी दिन मेरी बात हुई थी। उन लोगों ने मुझे बुलाया था। हम लोग अपने 4-5 साथियों के साथ गए। मुझे टाइम मिला था, 11 बजे हम तीनों लोगों से मिले। पूरी बात मैंने विस्तार से उनको बताई और पार्टी से जो निर्देश मुझे मिले हैं, जो उन्होंने कहा है, उसका मैं अच्छा सा पालन करूंगा। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के विपरीत कुछ नहीं करूंगा। जो पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने टाइम मांगा है, आज वो नोएडा में थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, वहां नोट है। कल अगर टाइम मिला, वहां से फोन आया तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बात रख दूंगा। मेरा मूल उद्देश्य है, मुझे इस झगड़े में उलझाकर क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के मुद्दों से इधर उधर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। क्षेत्र की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए प्राणपण हूं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस झगड़े को मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता हूं। उस दिन जीएसटी रिफॉर्म पर कार्यक्रम था। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए प्रस्ताव पास करने के लिए हम लोग वहां गए थे। और बकिया बातें वहां आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया पर जो हमारे विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वही सब उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं। उसका जवाब हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, देंगे। किस तरीके का निर्देश प्राप्त हुआ है आपको संगठन से कि क्या? संगठन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपको ज्यादा बोलना नहीं है। बकिया हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे जो कुछ होगा हम मामले। लेकिन विधायक जी, अगर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने गोली चलाई, ऐसा प्रमुख प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि आपने गोली चलाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है उनकी। उस दिन कुछ नहीं बोले, आप लोग गए थे। दूसरे दिन सिखा पढ़ा के उनको प्रायोजित करके मनगढ़ंत खबर उनसे कहलवाई जा रही है। कुछ लोग लगे हुए हैं पीछे से उनके। तो विधायक जिस तरीके से विवाद और उसके बाद राजनीतिक आवाज जाएगी, क्या कहेंगे आप? चर्चा चल रही है, उनका मुद्दा है, जो काम कर रहा है। हमने अपनी तहरीर दे दी है। प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन अपना करेगा, कार्रवाई करेगा। जिस तरह की और अभी नहीं, मैं तो लखनऊ से सीधे लौटा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यक्रम में आपके सामने था वहाँ। क्या अपील करेंगे? क्या वजह है? कानून व्यवस्था भाजपा में इतना मेंटेन है, 2 दिन बीत गए, अभी तक किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ। कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। ये जानबूझकर उन्होंने अराजकता पैदा करने के, उनके लड़के बड़े घमंड में हैं। उनके लड़के बड़े घमंड में हैं। उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। भवानी शुक्ला पहले क्या थे, आज क्या है, मैंने ही उनको बनाया उठाया है। ये सारी बातें हैं, तमाम चीज सोशल मीडिया पे आ रही हैं। लेकिन अब वो घमंड में है उनके लड़के। उन्होंने गरीबी देखी नहीं, भ्रष्टाचार करके, नरेगा से लूट करके माला माल हो गए हैं। वो घमंड में है कि कोई उनके हर चीज उनको भुनगा दिखाई दे रही है। एक मिनट सुन लीजिए, बस 1 मिनट रुके रहिए। उन्होंने बसपा की गवर्नमेंट थी तब नरेश गौतम को इस तरह से खदेड़ा, आदमी इकट्ठा करके गुंडागर्दी कराई। 2021 में बिरजू बंजा दुबे गए थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पर्चा दाखिल कराने प्रमुखी का। उनकी गाड़ियां तोड़ दिए, बदतमीजी किया उनके साथ, हाथापाई करके। ये सब सवाल जवाब आ चुके हैं। अच्छा विधायक, और उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। वही उद्देश्य से वो, क्या उनके दादा का था वो सभागार, ब्लॉक मुख्यालय, जिसमें ताला बंद करके और अराजक तत्व गुंडे 100 इकट्ठा करके, उनका उद्देश्य केवल था कि वैभव मोनू जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है वहां का,
ये लोग आए तो इनको अपमानित करें, बेइज्जत करके इनको उन्हीं उसी की तरह से वो वाहवाही लूटना चाहते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ हनुमान जी को जो मंजूर था, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग तो हाल में बैठे रहे, कहीं मेरा वीडियो में नहीं है कि हाथ में कोई दिखा दे कि मैं असलाह लिए हुए हूँ। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? केवल उद्देश्य उनका ये है, 2022 के चुनाव में मेरा जमकर विरोध किए थे, हराने का प्रयास किए। बैजनाथ दुबे जी 3 बार हार चुके हैं। ये भवानी भीर शुक्ला 2 बार 3 बार शिवपाल यादव जी से मिल चुके हैं। उद्देश्य है कि हम हाईलाइट हो जाए, आगे 3 बार वो हारे हुए हैं, मुझे हो सकता है सपा का टिकट मिल जाए, और कुछ उद्देश्य नहीं है। आप आरोप जिनको लगा रहे हो कौन पार्टी के हैं, क्या है, कौन सब जानता है, लगाया तो क्या लगता है? उनका कहना है कि ये कौन सी पार्टी के हैं? किस पार्टी के हैं? मेरा विरोध किया, मैं जानता हूँ वो सपा में थे, सपा में हैं। अपने मन से कहीं भी कुछ लोग 2-1 लोग उनसे खा पी के अगर जोड़े हों तो उसकी बात अलग है। आपने कहा कि मैंने जिसको बनाया उठाया वही मेरा दुश्मन बन गया, आपका बयान है। दुश्मन मैंने नहीं बोला है। चुप रहो, बोलो। दुश्मन मैंने नहीं बोला। जिनको मैंने बनाया आज उनकी महत्वाकांक्षा जागी है। कल वो खुद बोले हैं कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, तो अपना वर्चस्व गुंडागर्दी के बल पर सबको नीचा दिखाकर उनके लड़के हुए लोग गुंडागर्दी करेंगे। तो भाजपा का कार्यकर्ता भवानी भीर शुक्ला से दबने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हमारे कार्यकर्ता उनको सोशल मीडिया पर जवाब दे रहे हैं, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य, आपने कहा था आपने कहा था कि कुछ लोग उनको पाले हुए हैं, कौन है वो लोग? आपने ये सब में कहा था वो पैसा खिलाते हैं। हो चुकी समाजवादी पार्टी से मिलकर आप क्या हमला कराया, समर्थकों से आप अपील क्या करेंगे पूरे विवाद के बाद? विधायक जी, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलकर आप हमला कराए हैं, क्या लगता है आपको? ये सपा वाले जाने में उस तहमे नहीं जाना चाहता हूँ। अपील कर रहे हैं। मैं अपने एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे भाई, क्या अपील करेंगे अपने लोगों से, क्या अपील करेंगे? अपील क्या करेंगे? मैं अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, सब लोग संयम और धैर्य से बनाए रहें, पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाएं। मोदी जी का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उस अभियान को सफल बनाएं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि गोंडा में डिब्बों में विवाद हो गया, डबल इंजन की टकराव है। हमने नहीं देखा है, क्या कहे इसका जवाब। अच्छा, ये बता दीजिए विधायक जी, कौन लोग हैं जिनके पीछे लग के साजिश ऐसी हो रही है, कर रहे हैं? कौन लोग? चुनाव के दरमियान कुछ लोग थे। तो क्या आप भी मानते हैं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है? हम कुछ नहीं मानते हैं। हम कहे मानेंगे राजनीति? मुझे जनता ने चुन रखा है, 5 बार का विधायक हूँ। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला हुआ है, वो छटपटा रहे हैं, छटपटाएं। उनको गुंडागर्दी सूझ रही है, उनके लड़के गुंडाई करें। भाजपा का कार्यकर्ता सक्षम है 52 सिंह के रहते हुए गुंडागर्दी कार्यकर्ताओं को पीटना, गाली गुप्ता देना, बदतमीजी करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप कोई कार्रवाई चाहेंगे? हम कुछ कार्रवाई नहीं चाहेंगे, हम कुछ कार्रवाई नहीं चाहेंगे। सांसद करण भूषण ने आज कहा, बयान दिया है कि मैं 52 सिंह चाचा से कह रहा हूँ कि इस मामले को दोनों लोग मिलकर साटा उतरे, हम भी हमारे नेता जी अब उनसे जिन्होंने कहा है उनसे पूछिएगा। थैंक यू भैया। मेरा नाम शिव प्रताप पांडे है। कल की घटना को लेकर के पूरा मामला ये है कि विजयादशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम संघ द्वारा किया जाता है। ये हमेशा से किया जाता रहा है। तो उसी में गणवेश वितरण को लेकर के प्रणाली डिसाइड होने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जो कि कार्यक्रम में खंड कार्यवाहक के साथ विष्णु भगवान शुक्ला, जो कि पदाधिकारी भी हैं संघ के, तो वही कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच में फ़ोन आया कि जीएसटी की भी कुछ मीटिंग्स, जिसकी जानकारी पहले से भी दी गई थी लेकिन वो बाद में निर्धारित थी कि सभागार में होना है। तो हम लोगों के सभी साथियों ने सभागार को खाली कर दिया उनके मीटिंग के लिए। लेकिन उधर से शाम को मीटिंग का निर्धारित समय 2 बजे था, लेकिन 4 बजे के बाद लगभग वहां से 35-40 गाड़ियों के साथ काफिला आते हुए, जिसमें लाठी, डंडा, हाकी, अद्धा, गुम्मा, सारे हथियार लैस औजार, असलहा, सारी व्यवस्थाओं के साथ में भीड़
दौड़ा करके बढ़ी और गाली देते हुए नारेबाजी करते हुए कि इन सबको हत्या कर दो, मार दो। और ऐसा प्रयास इसलिए क्योंकि उसमें जो माननीय विधायक जी के सुपुत्र मोनू सिंह जी हैं, ऐसी घटनाओं में लिप्त रहे हैं और उन पर भी सजा आपता है, मुकदमे भी संगीन अपराधों में दर्ज हैं, चल रहे हैं। उस टीम को लीड करते हुए उन्होंने हमला बोल दिया और सबको पीटा, मारा। उसमें से विष्णु भगवान को खींच ले गए उनको बचाने के लिए। बैठक जब हो रही थी और भाजपा की, तो दोनों तो एक ही विंग है ना, आरएसएस और भाजपा कहीं अलग तो है नहीं। जी बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहते हैं कि दोनों एक ही बिंदु हैं। तो उस बिंदु को लेकर के यही तो मेन टकराव है। 2022 के बाद में वो विधानसभा जो है एक समाज बाहुल्य, ब्राह्मण समाज बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन हम किसी जाति वर्ग विशेष राजनीति ना होकर के भाजपा सभी वर्गों को साथ मिला के चलने की नीति पर कार्य करती है। उसी कार्यक्रम के हिसाब से माननीय प्रमुख जी की लोकप्रियता उस विधानसभा क्षेत्र में बहुत बढ़ रही है। इन्होंने उससे पहले माननीय विधायक जी के बहुत सारे सपोर्ट और मदद भी किया था जिससे वो सफल हो पाए, लेकिन इस लोकप्रियता को मद्देनजर देखते हुए ही उन्होंने खुन्नस खा ली। यही राजनीतिक विरोध को देखते हुए कि कोई आगे ना बढ़ पाए, परिवारवाद जिसकी विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उसके इत्र जा करके सिर्फ अपने परिवार और सुपुत्र को गद्दी पे बढ़ावा देने के लिए और सिर्फ उन्हीं के राज के लिए ही जो है पूरी राजनीति हुई। जी जैसा आपने बताया, बिल्कुल हम लोगों की भी जानकारी में बयान आया। माननीय विद्याभूषण जी भी हमारे बड़े भाई समान हैं। अगर आप उनके गर्त में या विगत में जाएंगे, बहुत ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए केवल संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जैसे वो भी कभी किसी पार्टी में थे, वहाँ से अभी जल्द ही भाजपा में ज्वाइन होकर के आए हुए हैं। लेकिन ठीक है, जो भी हैं जैसे भी हैं, तो केवल दल बदलू टाइप की विचारधारा और उसकी मानसिकता अलग बात है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनको यूज किया जा रहा है। उस विधानसभा में ब्राह्मण बाहुल्यता होने की वजह से विद्याभूषण जी को किसी भी प्रकार का लोभ मत, कोई भी कारण पीछे हो सकता है, वैसा कर करके उनको मुखिया बना करके उनका चेहरा इस्तेमाल करके उसके पीछे राजनीति की जा रही है और ये किसी वर्ग विशेष की राजनीति है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी राजनीति से बचें और अपने समाज के लिए हमेशा तत्परता से सच्चाई का साथ दें, झूठ का साथ किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे उनका बयान हम लोगों की भी जानकारी में आया है, उस पर बहुत ना कहते हुए ये तो वही बता पाएंगे कि किसको चंदा देते हैं और क्या है। अब मेन बात तो यही है, चंदा देते हैं, शायद पीछे की मंशा यही है कि चंदा उनको दिया जाए, ऐसी उनकी मांग है। खुद हर चीज में कर कमीशन चीजों को लेकर के उनका दबाव बराबर उनके सुपुत्र बनाते रहते हैं। तमाम जांचों के लिए उन्होंने तमाम फर्जी एप्लीकेशन दुनियादारी दिया, तमाम चीजें खारिज हुई हैं। तो चंदा की मांग वो दूसरे के लिए ना करके समझ लीजिए स्वयं अपने लिए कह रहे हैं। उनके चंदा पाने की लोभ इच्छाएं और भ्रष्टाचार की चीजें साबित और सफल नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए भवानी भिख शुक्ला जी के वो विरोधी बने हुए हैं। हम लोग सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हैं, तो हम जितने भी भाजपा से जुड़े नेतागण हैं या पदाधिकारी हैं या शीर्ष नेतृत्व है, हम सभी से अपनी बात रखेंगे। देखिए, न्याय और अन्याय की लड़ाई में किसी से बात कहने में गुरेज नहीं है। हम किसी वर्ग विशेष संबंधी, जात विशेष संबंधी, पार्टी संबंधी राजनीति से इत्र होकर के यहाँ पर हम न्याय और अन्याय की लड़ाई के बीच बात करनी चाहेंगे। तो हमें जिससे जरूरत पड़ेगी हमें बात करनी चाहिए और हम करेंगे भी, और हमें आश्वासन भी है प्रशासन के भी माध्यम से कि उचित कार्यवाही की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। मुकदमे के लिए हम लोगों ने तहरीर दी हुई है, डॉक्टरी हो गई है। हम लोगों की तरफ से 8 से ज़्यादा लोग चोटिल हैं। सामान्य चोटों वालों को कटरा से ही वापस भेज दिया गया इलाज करके। जिनको गहरी चोटें उनका जिला अस्पताल में इलाज कर रहा है। फ्रैक्चर है शुभकांत शुक्ला जी का, तो उनका ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया है। 3 लोग जो ज़्यादा सीरियस थे, कोमा में थे, विष्णु भगवान मूर्छित अवस्था में थे, उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा अपने परिवार के ही इस समस्याओं में उलझे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन कल एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है। शीर्ष नेतृत्व से भी बात हो रही है, सभी से बात हुई है, सबने आश्वासन दिया है कि किया जाएगा। तो हम जो योगी मोदी की नीति है, माननीय बुलडोजर नीति है या दंगाइयों के खिलाफ या अन्याय नहीं सहा जाने वाली नीति है, उस पर भरोसा करते हुए हम लोग इंतजार में हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। भाजपा के ही 2 समर्थक आपस में, चलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका विजन क्या है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? देखिए, जो हुआ बहुत गलत हुआ, और जहां तक मेरा जानना है, मेरे सुनने में जो आया है, पिताजी भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ और दोनों जन से निवेदन करता हूँ, जैसे दोनों जन एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। बावन सिंह जी चाचा बड़े आदरणीय हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस बात को अन्यथा ना ले, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह देखें, और जो हुआ वो गलत है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। प्रमुख जी से क्या अपील करेंगे? अब प्रमुख प्रतिनिधि भाई, मैं बता दिया कि जो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है,
दोनों जन को ध्यान देना चाहिए। एक बड़े पद पे है, एक सम्मानित आदमी है, उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो क्षेत्र में है। ध्यान दे, सब छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी नुकसान कर सकती हैं। क्या लगता है कि आपस में इस तरह भिड़ेंगे तो विपक्ष को कितना जोर मिलेगा? नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं। जब से प्रधानमंत्री जी आए, श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए, हमारे चीफ मिनिस्टर, तब से विपक्ष खत्म। अब आगे देखें, पता नहीं कितने साल बाद विपक्ष आएगा।